हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नेहा प्रफुल त्रिवेदी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी बज रहे हैं 11:30 और आज लेट हो गई हूँ ऑफिस जाने में। आज थोड़ा सुस्त थी, रात को फिर नींद पूरी नहीं हुई। अभी तो रोज़ का हो गया, कितना रोज़ बताऊँ। तो अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस और आज का टॉपिक रहेगा कुछ मेरे बारे में। मैंने आप लोगों से कहा था कमेंट में बताइएगा अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे पास 1-2 कमेंट आए हैं कि मैं अपने बारे में बताऊँ। तो आज मैं बताऊंगी, वो पार्ट्स में रहेगा। ये पहला पार्ट है कि मेरा बचपन कैसा था। तो बुआ के बाद मैं आई घर में, सबसे पहला बच्चा, एक नेक्स्ट जनरेशन में सबसे पहला बच्चा। तो आप समझ ही सकते हो, सबका अलग ही वो रहता है, अलग प्यार रहता है, उत्साह रहता है, खुशी रहती है। सारे घर में खुशी फैल गई थी, सब बहुत खुश थे। मेरे पापा मम्मी सब बहुत खुश थे और मैं थी भी क्यूट। आप बोलोगे तो मैं पिक्चर्स भी अपने बचपन की लगा दूँगी, फुले फुले गाल एकदम क्यूट। तो एंड में लगाऊंगी, आप देखिएगा। तो मैं पैदा हुई थी 10 अगस्त 85। तो सब बहुत खुश थे और मेरे मामा घर में भी और मेरे दादा घर में भी मैं पहली बच्ची थी। तो सब बहुत लाड प्यार मिला मेरे को। मतलब एक फेरी टेल वाला जो बचपन होता है ना, मतलब लग्जरी या पैसे के हिसाब से मैं नहीं कह रही, एक होता है ना प्यार भरा, एक तब हंसी खुशी वाला बचपन रहा मेरा। और मेरे को बहुत केयर से भी रखा जाता था, क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी ना तो मेरी मम्मी बताती है कि मेरे हाथ में होल था, तो थोड़ी नाजुक सी थी। डॉक्टर ने भी बोला था कि उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना, ऊँची आवाज़ में बात नहीं करना, जो उसको नहीं वो है मत करना। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी। तो 5 साल तक ऊँची आवाज़ में बात करना तो दूर, मेरे को हाथ लगाना तो दूर, कोई ऊँची आवाज़ में बात तक मेरे से नहीं करता था। हैंडल विथ केयर वाली चीज़ थी मैं। सबने मतलब मेरे मम्मी पापा ने ना मेरे को बहुत बहुत प्यार से पाला है, एक प्रिंसेस की तरह ही पाला है कहना चाहिए। तो वही है। वैसे तो हर माँ बाप अपने बच्चों को प्रिंस और प्रिंसेस की तरह ही पालते हैं, लेकिन मैं एक एक्सेप्शन थी। मतलब जो मैं देखी अपना बचपन, मेरा बचपन बहुत अच्छा था, सब चीज़ों से अनजान। और ना काफ़ी बड़े होते तक भी मैं बहुत मतलब इनोसेंट, मासूम। मेरे को कई चीज़ें तो समझ में ही नहीं आती थी, दुनियादारी इधर उधर से मेरे को कोई मतलब ही नहीं रहता था। अपना खाओ पियो खेलो कूदो, अपना पढ़ाई करो, ये सब है। तो बस ऐसा ही था। तो मेरा जन्म हुआ था बिलासपुर में। तो पैदाइश के बाद फिर जब भी ऐसा होता कि नाना जी के यहाँ जाना है तो वहाँ मौसी मामा सब लाइन लगाए बैठे रहते थे कि मैं पहले गोदी लूँगा इसको, मैं पहले गोदी लूँगी। सब मुझे गोद लेने के लिए, मेरे साथ खेलने के लिए सबका झगड़ा होता रहता था। बहुत सबसे प्यार मिला मामा घर में, तो मतलब बेइंतहा प्यार मिला, अभी भी मिलता है। नाना नानी मौसी मामा सब। मेरे को ना जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो सजने संवरने का, साड़ी वाड़ी पहनने का बड़ा शौक था। तो मुझे याद है मेरी मौसी है ना, वो स्पेशली मेरे लिए साड़ी सीली थी। मैं उस समय रेडी टू वेयर साड़ी पहनी थी, मेरी मौसी ने वो साड़ी मेरे लिए बनाई थी। और मुझे खूब शौक था तैयार होने का, सजने का और हाँ, शादी करने का। मम्मा ने मुझे याद है तैयार किया था रेड कलर के लहंगे में, और यूं करके मैंने एक फ़ोटो खिंचाई थी, वो भी मैं डालूंगी, आप देखिएगा। तो मतलब ऐसी प्यारी प्यारी चीज़ें हुई। सबके बचपन की कुछ यादें रहती है, मेरे बचपन की यादें थी। हंसते खेलते मस्त बड़ी हुई मैं, सबके बीच में ऐसे घूम घूम के खाना। मम्मी कहती है तू किसके पास सो जाती थी, जब मामा घर जाते थे तो किसके पास सो जाती थी, कब खा लेती थी, कुछ पता ही नहीं चलता था, तू मेरे को बिल्कुल तंग नहीं किया, कहती है मम्मी। और आजकल के बच्चे तो बाबा सबको पता ही होगा, तौबा तौबा जान निकल जाती है संभालने में। तो वो अपना जनरेशन था, जैसा कि मम्मी ने बताया। तो वही है। सबके बीच में घूम घूम के खाना खा लेना, सो जाना, मतलब मस्त। बहुत अच्छा था मेरा बचपन, बहुत प्यार मिला। और मैं मम्मी पापा की तो मैं जैसे जान थी एकदम, बहुत केयर से भी रखना पड़ता था मुझे। और थोड़ी बड़ी हुई ना, जब क्लास 2 में आई तब मेरे को मेरे पापा इधर भेज दिए थे दादा दादी के पास। तो क्लास 2-3 2 साल में मम्मी पापा से दूर रही, पर मम्मी आना जाना करती थी, पापा बैंक की वजह से नहीं आ पाते थे। मम्मी आना जाना करती थी, मिलने आती थी जब भी तबीयत ख़राब हो, या ऐसे भी हर मंथ मम्मी मिलने आती थी। तो वो 2 साल मम्मी पापा के बिना बीते। बहुत सारी चीज़ें हुई, अब मम्मी पापा से अलग काफ़ी सारी चीज़ें रहती, पर वो मैं नहीं बताना चाहूँगी। हर किसी की लाइफ में रहता है कुछ अच्छा कुछ बुरा, तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं बताना चाहूँगी। दैट इज़ समथिंग वेरी पर्सनल। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई जो आज तक दिल में, मतलब दिल से निकल नहीं पाई हैं। कहते हैं ना, चुप जाती कुछ बातें लग जाती हैं, तो वैसी कुछ बातें, पर वो सब मैं करना नहीं चाहती। नथिंग डूइंग, निकल गया वो टाइम। तो
सब 2 साल बाद फिर पापा का ट्रांसफ़र हुआ रायपुर, तो पापा मम्मी भी आए, मेरी छोटी बहन भी है वो भी आई। तो फिर ऐसा होता था कि बाकी तो रूटीन लाइफ चलती थी, कुछ ना कुछ हर घर में कटपच होती है और जॉइंट फैमिली रहती है तो होता ही है, तो वो सारी चीज़ें तो बताना कोई मतलब नहीं बनता, तो वो होता था। फिर दिवाली में सब इकट्ठे होते थे, चाचा जहाँ पोस्टेड थे वहाँ से आ जाते थे, सब एक साथ मिल के दिवाली मनाते थे। तो तब एक चीज़ होती थी, मुझे ना पटाखों से बहुत डर लगता था, उनकी जो तेज़ आवाज़ होती है बम बम की ना, मुझे उससे बहुत डर लगता था। तो और ना मेरा डर भगाने के लिए ज़बरदस्ती मुझे घसीट के ले जाया जाता था कि नहीं डर कैसे भागेगा ये। तो एक बार ना मैं डर के मारे अलमारी में छिप गई थी, तो मम्मी ने सब जगह ढूंढा कहाँ गई लड़की करके, तो उनको फिर डाउट हुआ कि कहीं अलमारी में घुस के तो नहीं बैठ गई, क्योंकि अलमारी में ना साउंड कम आता है। तो उन्होंने अलमारी खोली तो मैं उसमें दुबक के बैठी हुई थी डर के मारे। तो मम्मा ने मुझे निकाला, मुझे पहले तो थोड़ा सा डांटी कि बेटा ऐसा नहीं घुस के बैठते हैं, बंद कर देता कोई तो सांस रुक जाती, कुछ हो जाता। और फिर बाकी घर वालों को भी डांटा कि अगर उसको कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता, कोई उसके साथ अब ऐसा ज़बरदस्ती नहीं करेगा करके उन्होंने थोड़ी डांट लगाई। ऑब्वियस है यार, मम्मी पापा को तो लगे गई, तो वो चीज़ था। और वैसे ही मुझे ना पेट्स नहीं पसंद है, मुझे पता नहीं क्या है, कभी कुछ हुआ नहीं है ऐसा, ना कभी काटा नहीं, ना कभी कुछ नहीं, बट स्पेशली डॉग्स, आई डोंट लाइक डॉग्स, मुझे बहुत डर भी लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो वैसे ही स्कूल लाइफ चली, फिर कॉलेज जाने लगी। तो कॉलेज में भी ना मैं बहुत इनोसेंट थी, मेरे को बाकी की चीज़ें समझ नहीं आती थी, मैं अपनी क्लासेस अटेंड करती थी, खाना पीना घूमना ये सब रहता था। मतलब कहते ही थे सब मेरे को भोलू बोलते थे, भोलू भोलू है, इसको तो कुछ समझ में नहीं आता, सीधी है, ऐसा कहते थे। तो फिर जब घर वालों ने मतलब घर में कुछ लोगों ने पेट्स वगैरह पाले, तो वैसी मतलब भाई किसी को अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है तो क्यों ज़बरदस्ती करना, ना ज़रूरी थोड़ी है। हर किसी का अपना एक डर होता है, कोई कॉकरोच से डरता है, कोई छिपकली से डरता है, कोई किसी चीज़ से डरता है, तो भाई उसको लाके आप उसके ऊपर थोड़ी ना छोड़ दोगे, नहीं करोगे ना ऐसा। तो भाई ठीक है, सबका अपना अपना डर रहता है, नहीं पसंद है तो ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी चाहिए ये सब चीज़ों के मामले में। तो वही था। और बाकी बच्चे तो फिर भी मतलब बोल देते थे, उनको गुस्सा आता था, ख़राब लगता था, बोल देते थे, मैं नहीं बोल पाती थी, मैं कभी नहीं बोलती थी, मैं नहीं बोल पाती थी, मेरे को मतलब ना मैं थोड़ी सहमी सी रहती थी, मेरे को नहीं हुआ रहता था, तो उसी कारण ना मतलब बड़े होते तक भी मैं थोड़ी दबी सी रह गई थी। तो वही है, कई बार बिना गलती के मुझे डांट पड़ जाती थी, देख रहे हैं सामने वाले की गलती है पर मुझे डांट देते थे, मुझे थप्पड़ लगा देते थे, ऐसा होता था। उस चीज़ के लिए भी मम्मी बोलती थी, देखती थी तो बोलती थी कि बिना गलती के उसको ऐसे वो कर देते हो, क्योंकि ना मैं सीधी थी, मैं अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाती थी। बाकी के मेरे से, मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, लेकिन मैं सबसे मतलब वो रहती थी, सहमी सी, थोड़ा सीधी पड़ जाती थी। जैसे मेरे पापा भी थे, बहुत इनोसेंट थे, सबसे बड़े थे लेकिन इनोसेंट थे, वो भी सीधे पड़ जाते थे, तो वैसे ही मेरे साथ होता था, मैं सीधी पड़ जाती थी, मैं अपने आप को वैसा डिफेंड नहीं कर पाती थी। पर मेरे छोटे भाई बहन जो है सब एक तरह से कहना चाहिए चालू जो वर्ड होता है ना, डोंट माइंड, लेकिन हाँ थोड़े चालू तो थे। मेरी बहन तो थी केयरिंग मेरे लिए शुरू से, मेरी सिस्टर मेरे लिए थी केयरिंग, वो आज भी मेरे लिए केयरिंग है, अभी भी नो डाउट। तो मैं उसको नहीं कह रही हूँ, पर बाकी लोग थे चालू भाई, गलतियाँ खुद करते थे और कई बार ऐसा होता था डांट मेरे को पड़ती थी, तो वो सारी चीज़ें ना आज भी लगती है कि भाई पता नहीं क्या ही था। हाँ, लेकिन अगर मम्मी पापा की बात करूँ तो उनकी मैं प्रिंसेस थी, उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब पापा मम्मी का तो ऐसा था, मेरे मुंह से कोई चीज़ निकली नहीं वो पूरी हो जाती थी, कोई मेरी ख्वाहिश ऐसी नहीं रहती थी जो पूरी नहीं होती थी। और मैं छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुश हो जाने वालों में से हूँ। मैं इतना सा कोई कुछ कर देगा ना, या इतना सा कोई कुछ वो कर दे, समझ लेगा या कुछ है, तो मैं एकदम से खुश हो जाती हूँ। तो वो है, मतलब मैं छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ, बहुत बड़ा कुछ इसका इंतज़ार नहीं करते रहती, मैं छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेना, तो वही है बस। वैसे ही आज भी मैं वैसे ही जीती हूँ। लोगों को लगता है क्या है, हर चीज़ में ऐसा करती है, हर चीज़ में इसको सेलिब्रेशन चाहिए, हर चीज़ में ये चाहिए, पर भाई आप खुद खुश नहीं रहोगे, आप खुद खुशी मनाओगे नहीं, तो आपको खुशी महसूस कैसे होगी, कैसे आपको ये लगेगा कि आप खुश हो। सामने वाले का तो छोड़ो, किसी को दिखाना तो है नहीं, पर अपना अपना तरीका होता है। सेलिब्रेट करो यार लाइफ को, क्यों ऐसे सैड रहना, क्यों ऐसे फुस के बैठे रहना।
भाई इतना तो किसी का नहीं रहता, सबके पास इतना तो भगवान ने दिया ही है कि अपनी खुशियों को, और बहुत बड़ा सेलिब्रेशन नहीं, छोटे छोटे सेलिब्रेशंस कर सकते हैं, बहुत बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। तो वही है, वैसा ही है बचपन से ही। और ना मेरे को सबके लिए कुछ करने में मज़ा आता था। किसी का बर्थडे आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है तो गिफ्ट लेके आ जाना। जैसे दादी लोग की एक बार मेरे को याद है एनिवर्सरी थी, तो पापा के साथ जाके मिठाई बुके वगैरह ले आती थी। और पापा को भी लगभग मैंने ही ना सिखाया था, उनको ना ये सब नहीं आता था, पहले ज़माने में उतना होता भी नहीं था और उनको ये सब उतना आता भी नहीं था। तो उनको ना मैं ही सिखाते रहती थी कि पापा एनिवर्सरी आ रही है, चलो मम्मी के लिए कुछ गिफ्ट लेके आते हैं, पापा मम्मी का बर्थडे आ रहा है, चलो ये करते हैं। क्योंकि मम्मी ना हमेशा कुछ ना कुछ गिफ्ट ला के रखती थी, उनकी आदत है, पापा के लिए भी हम लोग के लिए भी। जैसे मेरा भी बर्थडे आता है ना, मुझे पता भी नहीं होता था, मुझे सरप्राइज़ मिलता था। मैं जैसे ही नहा के निकलती ना, मैं अपना जो पहनना रहता वो पहन लेती थी। मम्मी ना एक नहीं 6 कपड़े लेके मेरे पास आती थी, नए कपड़े 6 कपड़े एक साथ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक या दो, 6 कपड़ों का सेट लेके आती थी। अब इसमें से तुम पहनो, बोलती थी ये तुम्हारा बर्थडे का है। मतलब वो एकदम प्लेजेंट सरप्राइज़ रहता था, हर साल मिलता था मुझे, बर्थडे में, दिवाली में। मैं कह रही हूँ ना, मुझे बोलना भी नहीं पड़ता था, मेरी चीज़ें पूरी हो जाती थी। ऐसा मेरा बचपन रहा, एकदम प्रिंसेस वाला, एकदम हैंडल विद केयर वाला। हाँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मैं बिगड़ गई, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ी मैं सारी चीज़ों को सीखती थी। जैसे मुझे खाना बनाने में भी इंटरेस्ट था, तो मम्मा जब खाना बना रही होती थी ना, तो मैं खड़े होकर देखते रहती थी। मैं 7 साल की उम्र से कुकिंग स्टार्ट कर दी थी। 7 साल की उम्र से मैं चाय बनाना, चावल फ्राई करना है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें स्टार्ट कर दी थी। और फिर धीरे धीरे करके तो अब तो मैं परफेक्टली सब चीज़ बना लेती हूँ, परफेक्शन के साथ बना लेती हूँ। एक होता है डेली का खाना बनाना है ना, और एक होता है परफेक्शन के साथ बनाना। तो मुझे हर चीज़ परफेक्शन के साथ बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ ना, आज भी मैं किसी को किचन में नहीं घुसने देती। आप लोग बताओ, मैं बना दूँगी, सब कुछ कर लूँगी, मैं खिला दूँगी। तो वही है, करती थी वैसे ही, मम्मी को देखते रहती थी बनाते, और वैसे ही देखते देखते मैंने ना बनाना सीख लिया। उसके बाद कुकरी शोज़ आते थे, तो मैं वो देखा करती थी, नई नई चीज़ें उसमें से सीख के मम्मी पापा को बना के खिलाना। कई बार तो मम्मी पापा परेशान हो जाते थे, भाई बस कर, अब मत बना, हम लोग का वजन बढ़ रहा है, रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ बना के खिलाती है, ऐसा हो जाता था। हाँ, लेकिन शादी से पहले तक वो मूडी वाली कुकिंग रहती थी, जब मूड हुआ तो बनाए, नहीं हुआ तो नहीं तो एक चम्मच भी ना उठाए। मम्मी मेरे को वैसा कुछ करने के लिए फोर्स भी नहीं करती थी कभी। मेरा मन है तो मैं कर लूँगी, नहीं है तो नहीं करूँगी, बैठे रहूँगी, टीवी देखते करते रहूँगी। मतलब एकदम वैसा रहा मेरा, कभी मेरे को किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया गया। जब सब्जेक्ट लेने का भी टाइम आया था, मैंने पापा से पूछा कि पापा क्या करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो पापा बोले देखो बेटा, मेरे ऊपर भी ये प्रेशर था, घर में कोई डॉक्टर नहीं है, तुमको डॉक्टर बनना है। मैंने एग्ज़ाम्स ट्राई किया, सब किया, और जब मेरी टर्न आई तो पीएमटी आ गया था, तो हो नहीं पाया। तो वो अपने इंटरेस्ट की बात रहती है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा तुमको क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या करना है, मेरा डिसीजन नहीं होगा, वो तुम्हारा डिसीजन होगा, क्योंकि पढ़ना तुमको है और मेहनत तुमको करनी है, इंटरेस्ट तुम्हारा होना चाहिए। मैं इसमें तुमको कुछ नहीं बोलूँगा, तुमको जो लगता है पढ़ना चाहिए। अंकिता को भी यही कहा था, मेरी सिस्टर को। तो मैंने कॉमर्स लिया था, क्योंकि फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो में मेरा ज़रा इंटरेस्ट नहीं था, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थे वो सब्जेक्ट, तो मैंने कॉमर्स लिया। और फिर हमारे घर में तो इंजीनियर्स यार भरे पड़े हैं, बहुत इंजीनियर्स हैं, बहुत, कई लोग रॉब झाड़ते हैं ना इंजीनियर के, इंजीनियर्स हैं। मेरे को तो अब हंसी आती है, क्योंकि मेरे घर में तो भाई, मैं घर में क्या, मेरे आसपास भी मैं इतने इंजीनियर देखियो भरे पड़े। इंजीनियरिंग इज़ नॉट अ बिग डील टुडे, क्योंकि इंजीनियरिंग के बाद भी लोग आगे तक पढ़ रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, डबल ट्रिपल पीएचडी कर रहे हैं। तो इंजीनियरिंग आजकल बड़ी बात नहीं रह गई है, वो जस्ट अ मैटर ऑफ चॉइस कि आपको पढ़ना है, आप पढ़ रहे हो। और आजकल इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिल रही है, जॉब के लिए भटक रहे हैं, तो भाई टॉप नहीं है इंजीनियर बनना कोई ना, बहुत कई लोग इतराते हैं, तो वो चीज़ तो मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। भाई आपकी पढ़ाई है, आपकी चॉइस है, आपने पढ़ा किए, ठीक है, अच्छी बात है। कोई भी सब्जेक्ट अच्छा या बुरा नहीं होता है। इवन मेरे हस्बैंड भी कॉमर्स लेके पढ़े, उसके बाद वो पुणे के IIM से MBA किए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है भाई सब पढ़ाई अच्छी होती है, ख़राब नहीं होती कुछ। मेरी सिस्टर ने भी MBA किया है, आज बहुत अच्छी पोस्ट पे है, अच्छी जगह पे है, सब अपना कमा रही है, खा रही है, अच्छी खासी सैलरी है दोनों हस्बैंड वाइफ की। तो ऐसा थोड़ी है कि आप इंजीनियर या डॉक्टर ही बनोगे तो सब कुछ है। वो पहले ज़माने में एक टाइम पे होता था, आजकल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं रखता उतना वो। तो यही है। और काफ़ी सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी बचपन से लेके स्कूल कॉलेज की।
तो यही था। तो ऐसे ही बहुत अच्छा रहा मेरा बचपन। मुझे तो ठीक है, सबके लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, थे मेरी लाइफ में भी, लेकिन ना मैं ख़राब चीज़ों को तो याद नहीं करना चाहती, क्योंकि अच्छी चीज़ें बहुत है, अच्छी यादें बहुत हैं, उनको आँखों में समेटे रहती हूँ, याद करके खुश भी होती हूँ, कभी कभी दुखी भी होती हूँ कि कैसे। खैर आगे बताऊँगी क्यों दुखी होती हूँ। तो यही था, बहुत अच्छा था सब कुछ। और पापा से मेरी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मम्मी से भी है, पापा से ज़्यादा क्लोज थी मैं। तो आगे बताऊंगी कि क्या था, कैसा था। तो अभी कॉलेज की लाइफ तक का तो आप सब कुछ जान चुके हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मैंने की है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर मैनेजमेंट, और एक और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली है मैंने, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो मेरा असल में हुआ यह था कि जब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी तो कुछ दिक्कतों की वजह से मेरा 2 साल का कोर्स 5 साल का हो गया था। तो उसी बीच खाली बैठने से अच्छा मुझे लगा मैं कुछ और कर लूँ। मेरे मम्मी पापा ने भी बोला कि उससे अच्छा तुम कुछ और कर लो। तो उस समय मैंने फिर दूसरे इंस्टीट्यूट से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर लिया। तो दोनों हो गए मेरे साथ मेरे। और कंप्यूटर एप्लीकेशन में मैंने टॉप भी किया, सर्टिफिकेट्स भी मिले प्रोग्रामिंग के। तो अच्छा ही रहा, वो टाइम यूटिलाइज हो गया मेरा। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और मैं ऑफिस भी पहुंच चुकी हूं। तो आगे की बातें आपको नेक्स्ट पार्ट में सुनने को मिलेगी। टिल देन, सी यू, लव यू ऑल, नमस्कार।